श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 दिसंबर यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और 2024 की ये आखिरी सोमवार की अष्टमी में बहुत ही प्यारा सा ये दिन है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज रात में आपको अपने घर पे शिव पार्वती मिलन का एक दीपक लगाना है, जिससे जो आने वाला साल है 2025 आपका बहुत अच्छे से जाए और आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। यह मौका आपको दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। शिव पार्वती मिलन के दीपक लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो होता है कि हम एक ही दीपक में लगा दें और दूसरा तरीका होता है कि हम अलग अलग दीपक में लगाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग दीपक की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, एक दिया दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि वो दिया मिट्टी का ही हो, आप चाहो तो घर में नहीं है मिट्टी का दिया तो आप आटे के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। आपको लेकिन इसके लिए दो दीपक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नया दिया नहीं है तो पुराने दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, यानी कि एक चीज दोनों में आपको करनी है और वो काम है कि दो के दोनों दीपक में आपको घी डालना है। और वो घी कौन सा होगा? गौ माता के दूध का होना चाहिए, ठीक है ना। घी डाल दिया दो के दोनों दीपक में। अब एक दीपक तो आपका लगेगा कौन सा? गोल बत्ती का लगेगा। और जो दूसरा बत्ती आपका लगेगा वो कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का लगेगा, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आई? अब समझते हैं कि कौन सा दिया लंबी बत्ती का कहां पे लगाएंगे और जो गोल बत्ती का दिया है उसे कहां पे लगाएंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहां पे महादेव दिख रहे होंगे, अरे दिख रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी देवता के सामने कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का। आपको क्या करना है, महादेव का शिवलिंग आपके पास में होगा। आपको क्या करना है, अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में घी का दिया गोल बत्ती का जो मैंने आपको बताया उसको जला देना। लेकिन जलाने का एक तरीका है, बोलने का एक नियम है। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में कोई दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? काला तिल रखेंगे। तो आपको एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर रखना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, यह उपाय हम अपने घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाएंगे, ठीक है ना। दीपक तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम की जलाएंगे, लेकिन दीपक के अंदर हमें काला तिल भी डालना है। और जब काला तिल डालेंगे तो यहां पे तुमरुका जी का ध्यान करेंगे। देखो नियम बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको दीपक के नीचे काला तिल रखना है। जब दीपक को जलाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, लेकिन जब उसी जलते हुए दीपक में अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए एक चुटकी काला तिल डालोगे तो किसका ध्यान करोगे? तुमरुका जी का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। करिएगा। तो ये तो पहला दीपक हो गया। अब दूसरा दिया कहां पे लगाएंगे? सोमवार का दिन है, अष्टमी का पर्व है, तो हम बेल के पेड़ को कैसे भूल सकते हैं? बेल पेड़ के नीचे मां सती का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। आपको अपने घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में जो दूसरा दिया मैंने आपको बताया है कौन सा? लंबी बत्ती का। उस लंबी बत्ती के दीपक को जलाओगे, लेकिन दीपक के नीचे इस बार क्या रखेंगे? चावल के दाने को रखेंगे। और यह जो दीपक आप जलाओगे ये माता सती का ध्यान करेंगे, मां पार्वती का ध्यान करके आपको दीपक को जलाना है। और अपने घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो तो एक चुटकी चावल के दाने दीपक को जला करके इस दीपक के अंदर डाल देने से हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हुआ होता है ना। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो पहला दिया लगेगा गोल बत्ती का लगेगा महादेव के पास में, दूसरा बत्ती बेल पेड़ के नीचे लगेगा भोले माता सती का स्मरण करके। बातें समझ में आ रही है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज अपने घर पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल सा उपाय है। घर में अगर कोई भी व्यक्ति आपके चिड़चिड़ कर रहा है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे वो कोई स्त्री हो या चाहे कोई पुरुष हो, घर का कोई व्यक्ति है, क्रोध गुस्सा बहुत चंचल है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 5 काली मिर्च लेनी है। देखो इस उपाय का मकसद है कि उस व्यक्ति के नजर को उतारना, जिस भी वजह से वो इंसान बहुत क्रोध करता है। इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। कितने काली मिर्च ले लिए आपने? 5 काली मिर्च आपको लेने हैं। और उसको लेकर के चाहे आपके घर का कोई बच्चा हो या फिर आपके घर का कोई बूढ़ा हो, जो भी व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, उसके ऊपर से 5 बार कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उस 5 काली मिर्च को घुमाओगे। किसका स्मरण करोगे?
कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाना। घुमाने के बाद में आपको लेके चले जाना है आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो। यह उपाय रात में करेंगे 6 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे तो रात 5 ही बजे हो जाती है, लेकिन आपको यह उपाय 6 बजे के बाद करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 बजे के बाद कभी भी करो। अब आपको क्या करना है, अब उसी काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे नहीं, यहां भी आपको घुमाना होगा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। यहां पे भी आपने घुमा लिया। कितनी बार घुमाया? 5 बार घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। इतना घुमाने के बाद में चुपचाप अपने घर के बाहर आना। जो आपके घर का मेन गेट होगा उस गेट के बाहर फेंक देना है। ऐसे तेजी से फेंक देना है ताकि किसी के पैर वगैरह के नीचे ना पड़े, इतनी तेजी से फेंकना। यकीन मान लीजिए, करके देख लीजिएगा, आपके घर में जो भी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका चिंतित रहता है, तो आप इस उपाय को करके जरूर देखेंगे, ठीक है ना। करिएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। धन प्राप्ति, बिजनेस नहीं चल रहा है, धन की कमी घर में बहुत ज़्यादा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर के आया हूं, सोमवार की अष्टमी का 2024 का आखिरी ऑफर। और वो है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री होगा बीमारी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री होगा, प्लस कमल गट्टे की पूरी माला, 108 कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म आपको फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए व्हाट्सएप करिएगा 9005643345। वीडियो को यहीं पे रोको, नंबर नोट करो, जल्दी से व्हाट्सएप करो ताकि आपके घर पे मैं बहुत जल्दी पहुंचा पाऊं, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। मैंने क्या बताया, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा और बिजनेस को बढ़ाने के लिए होगा। यहां पे हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सोमवार की अष्टमी का स्पेशल सा उपाय। यहां पे आपको दिख रहा होगा नमक, तो अगर आपको ऐसे खड़ा नमक मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने लोगे? 2-4 नमक ले लेना, ठीक है ना, 2-4 दाने नमक ले। अब मान लेते हैं खड़ा नमक नहीं मिलता, तो आप पे घर में पिसा नमक हो, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले कोशिश करेंगे खड़ा नमक ले लेना। हाँ, एक बात बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष एक बार धारण जरूर करो अपने गले में। धन प्राप्ति का बहुत स्पेशल है। गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में 7 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया है, जरूर धारण करिए प्लीज, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब बातें करते हैं। नमक ले लिया, नमक के साथ में यहां पे जो आपको दिख रही है, यह है फिटकरी। क्या है? फिटकरी। जब दाढ़ी वगैरह लोग बनाते हैं, शेविंग करते हैं, फिटकरी इस्तेमाल करते हैं ना, वही फिटकरी है। 1 टुकड़े फिटकरी के ले लो, ठीक है ना। साथ ही साथ यहां पे आपको कपूर दिख रहा होगा, 2-4 टुकड़े कपूर के ले लो, है ना। इसको क्या करोगे, एक छोटी सी कोई कटोरी लेना, प्लेट लेना, जो भी आपके पास में हो उसको लेना। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीजों को इस कटोरी के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इसके ऊपर चाहे कोई कपड़ा बांध दो या इसके ऊपर कोई प्लेट रख दो। इसको जहां पे भी आपका कोई पैसे रखते हो, कोई तिजोरी है, व्यापार का स्थान है, उस स्थान पे रख देना। और हर 15 दिन पे इस कटोरी के सामान को चेंज करते रहना, तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपके बिजनेस में भी तरक्की बहुत होगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा। अब कहोगे भैया जब हम सामान जो पुराना होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे, जो पूजनीय पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो चाहे वट का पेड़ हो, उसके नीचे डाल करके चले आना और फिर इस कटोरी में नई चीजों को रख देना, ठीक है ना। ऐसे चेंज करते रहना, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की, यानी कि चौथे उपाय की। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, चाहे वो नशेड़ी है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, मारता है, पीटता है, घर में पूरा परिवार परेशान है, तो आपको 5 लौंग लेने, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत स्पेशल तरीके से बता रहा हूं। 5 लौंग लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। लौंग को जल के अंदर नहीं डालेंगे। आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, 5 लौंग को शिवलिंग के ऊपर रख करके 1 लोटा जल चढ़ा देना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? अरे भाई,
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके आप इस लौंग को यहां से उठा लेना। उठाने के बाद में अपने घर के अंदर लाना, पानी में डाल करके उस लौंग को खौलाना। जब पानी एकदम खौलते खौलते मात्र 1 से 2 कप बचे तो आप उसको छान करके रख लेना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान करता है उसको धीरे धीरे पिलाना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो हैबिट होगी उसमें सुधार नजर आएगा। बाद में उस लौंग को उठा करके किसी पेड़ के नीचे फेंक देना। यकीन मानिए करके देखिएगा, इंसान आपके घर में सुधर जाएगा। तो सोमवार की अष्टमी का ये 2024 की आखिरी अष्टमी है। स्पेशल सा उपाय था आप सभी लोगों के लिए। ऑफर का भी ध्यान रखिएगा, रात 12 बजे तक सिर्फ आप सभी के लिए है, द नेचुरल प्लेनेट परिवार के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।